चलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। ठीक है, सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। समझते जाओ इसको और देखते हैं क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले हम एक डिस्क बना लेते हैं। डिस्क, ठीक है। डिस्क डिस्क को डांस वाला डिस्क नहीं भाई, डिस्क बना ली, ये हमारा डिस्क हो गया। और बड़ा बना ले, और नहीं नहीं इतना बड़ा नहीं, का हटाते हैं, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़िया बनाते हैं। चलो भाई, ये हमारा एक डिस्क हो गया। मैं बड़ा सा डिस्क बना रहा था, ताकि हमें पूरा डिस्क है। डिस्क का मतलब क्या है भाई? डिस्क का मतलब क्या है? डिस्क का मतलब है बीच में हर जगह मटेरियल, बीच में हर जगह ऐसा ऐसा मटेरियल है। ठीक है, अभी मैं हटा दे रहा हूँ इस मटेरियल को। आपको समझ में आना चाहिए कि बीच में हर जगह मटेरियल है। और मैंने बोला कि भाई ये ऐसा क्रॉस हो रहा है, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसा सेंटर है। ठीक है, आई गेस क्लियर हो गया होगा, ये सेंटर पॉइंट आपका हो गया। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, सेंटर अगर इस पूरे डिस्क की बात करें, ये पूरी मैं लिख देता हूँ, नहीं बार बार भूल जाओ। इस डिस्क का रेडियस में आर लिख देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, और ये पूरी डिस्क है। पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला, मैं बोलता हूँ भैया कि एक काम कर दो, इसको सेमी सर्कुलर कर दो, आधा कर दो, यहाँ से आधा काट दी, यहाँ से कट गया। देखो, नीचे वाली लिस्ट को हम वापस से डॉटेड बना दे रहे हैं, ताकि कोई परेशानी ना हो, और ये मस्त अपना कट गया। सही है ना? अरे भाई सही है ना, बोलो ना भाई। ये हट कट गया, नीचे वाला खत्म। अब ऊपर का डिस्क हमारा केवल बच रहा है, केवल ऊपर का डिस्क बच रहा है। ठीक है। सेंटर ऑफ मास को ध्यान से देखो, कहाँ है हमारा सेंटर ऑफ मास? ये है हमारा सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास अब ऊपर खिसकेगा, ऊपर खिसकेगा, और डेफिनेटली ये इसी लाइन पर खिसकेगा, और ये लाइन हमारी हो जाएगी वाई एक्सिस। एक बार देख लो अच्छे से, ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस थी, जिसको हमने मिटा दिया, और ये लाइन हो जाएगी वाई एक्सिस। सही है ना? ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपका वाई एक्सिस। सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था, यहाँ था, खिसक करके ऊपर इस लाइन पे कहीं तो चला जाएगा। हमको वही पता करना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे जाएगा। ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ कि भाई ये जो सेमी सर्कुलर डिस्क बची है, ये क्या बची है? सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर डिस्क है, तो इस सेमी सर्कुलर डिस्क का कुछ तो मास होगा भाई, होगा ना भाई? अरे बोलो ना भाई, इसका कुछ तो मास होगा। तो चलो मान लेते हैं इसका मास है कैपिटल एम, आधे का। नीचे वाले का नहीं भाई, हाफ। सेमी सर्कल का मतलब हाफ। सेमी सर्कुलर डिस्क का मास है। ठीक है, समझो यार, इसको प्लेट बोल सकते हो, लैमिना बोल सकते हो, जो तुम्हारा मन करे वो तुम बोलो, तुम स्वतंत्र हो बोलने के लिए। ठीक, ज्यादा हिंदी हो गई क्या अच्छी? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हिंदी अच्छी हमारी मातृभाषा तो नहीं है, मतलब मेरी मातृभाषा है, बट बहुतों की नहीं है। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि एक काम करते हैं, इसमें छोटा सा, एकदम प्यारा प्यारा एक ऐसा डिस्क काट लेते हैं। ठीक है। और मैं कहता हूँ छोटी सी प्यारी सी रिंग कट कर लेते हैं। रिंग के बारे में हमको पता है कहानी, उतना अच्छा नहीं बन रहा है, सुंदर नहीं बन पा रहा, हम सुंदर बनाएंगे इसको, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ताकि हमें समझ में आए। बट छोटा सा रिंग कट कर लेते हैं। रिंग कट हो गया, एकदम छोटा सा प्यारा प्यारा रिंग हमने काट लिया। ठीक है। अच्छा, इस रिंग का रेडियस, पूरे का तो रेडियस हमको पता है, अरे भाई पूरे का रेडियस हमको पता है कि आर है, या इसका रेडियस हम मान लेते हैं कि स्मॉल आर है। अब मुझे ये बताओ, अगर स्मॉल आर रिंग की रेडियस है, यहाँ बीच में क्या है उससे हमको मतलब नहीं, यहाँ क्या है, हमें सिर्फ रिंग पे फोकस करना, हमारी ये प्यारी प्यारी रिंग है। तो रिंग है, इस रिंग का कुछ मास होगा। इस रिंग का मास हम हमेशा के लिए छोटू सा मास, प्यारू सा मास मान लेते हैं, क्यूट मास मान लेते हैं, डीएम। इसकी कुछ तो थिकनेस होगी भाई मेरे, इसकी थिकनेस हम मान लेते हैं, चलो डी आर थिकनेस हो गई। और इसकी रेडियस हमने मान ली आर रेडियस। ठीक है, कलर चेंज करने का समय आ चुका है, येलो कलर यूज करेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? अगर ये रिंग है, अगर ये रिंग है भाई, अगर ये आपकी रिंग है, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? वाई एक्सिस पे होगा, इस एक्सिस पर होगा, और कहाँ पर होगा? इस एक्सिस पर कहीं तो यहाँ होगा। चलो मान लो यहाँ पर, कहाँ पर? इसको क्या बोलेंगे? 2r/पाई। कितनी ऊंचाई पर है? देखो, 2r/पाई ऊंचाई पर। इसका क्या मतलब है? सारा का सारा मास रिंग का कहाँ काम कर रहा है? यहाँ पर 2r/पाई पे काम कर रहा है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? कोई जिंदगी में कोई दिक्कत? जिंदगी की दिक्कत हम दूर भी नहीं कर सकते। चलो, मैं बोलता हूं कि ये तो पूरी की पूरी क्या है? डिस्क है। डिस्क है यानी कि मास डेंसिटी कैसी होगी? एरिया पे फैली होगी, है ना भाई? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मास अपॉन एरिया, और हमेशा की तरह हमारी जिंदगी में जो दुख है, डी एम अपॉन डी ए।
सही है ना, पूरा मास अपॉन पूरा एरिया, मतलब इसका एरिया, पूरे का एरिया मैंने ए मान लिया, छोटे सा एरिया छोटा सा ए मान लिया, ठीक है। क्या इस मास को तो कैपिटल एम ही रहने देते हैं, ए की बात करते हैं, ए क्या हो जाएगा एरिया, क्या ये पाई आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा बच्चा लोगों। अरे भाई पूरा डिस्क होगा पाई आर स्क्वायर, तो आधा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई टू इक्वल टू डीएम, डीएम तो जिंदगी में है ही, तो डीएम रहेगा अपॉन, अब दिक्कत है डीए की, डीए की बात करते हैं, डीए को मैं वापस से लिख देता हूं ताकि हमको ये क्लियर हो जाए कि भाई डीए क्या है। डीए है ये जो कट किया ना हमने, इसका एरिया हमको निकालना है बेसिकली, इसका एरिया। अब ये एक समस्या है, ध्यान से देखो, मैं इस रिंग को अलग बना रहा हूं यहाँ पे। अगर मैं इस रिंग की बात करूं तो क्या इस रिंग को ऐसे खींच करके ऐसे लंबा कर सकते हैं, ऐसे जो हमने कट किया, क्या इसकी थिकनेस रहेगी उतनी ही, क्या इसकी थिकनेस बच्चा लोगों डी आर रहेगी, बिल्कुल डी आर ही रहेगी इसकी थिकनेस। और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी पाई इंटू आर। किसी भी सर्किल का, किसी भी सर्किल का अगर ये पूरा सर्किल होता, अगर ये क्या होता, अगर ये पूरा सर्किल होता तो इसकी पेरीमीटर क्या होती, हिंदी वालों को बता दूं, परिधि, परिधि यानी पेरीमीटर क्या होती, तो हम बोलते 2 पाई आर, 2 पाई आर बोलते ना, तो आधा हो गया, तो 2 पाई आर को डिवाइड कर दिया 2 से, तो कितना बचा पाई आर, यानी इसका एरिया, यही तो डीए है, अरे भाई यही तो डीए है ना, यही तो डीए है हमारी जिंदगी का। तो डीए क्या आ जाएगा, सिंपल लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, आई गेस समझ में आ गया होगा। तो सिग्मा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे बच्चों एम अपॉन पाई, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई मुझसे, यहाँ पे कैपिटल आर होना चाहिए क्योंकि हम पूरे की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक काम करते इसको सही कर देते हैं 2 मिनट रुक करके, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगी, यूट्यूब का करियर पहले ही खराब है और खराब हो जाएगा। चलो, ये पाई आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है ना, पूरे का ले रहा है ना वहां पे। तो अब देखो ये टू ऊपर चला गया, यहाँ पर इसको कलर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, टू ऊपर चला गया, ये आर स्क्वायर बचा, और इधर क्या बचा डी एम अपॉन, डी ए की जगह क्या लिखेंगे देखो, पाई इंटू स्मॉल आर इंटू डी आर। कोई समस्या, आई गेस कोई समस्या नहीं होगी, पाई से पाई को हम मार सकते हैं, ठीक है, पाई से पाई को मार सकते हैं, और सिग्मा की वैल्यू मैं अभी यहीं पे ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, या एक काम करते हैं यहाँ से डायरेक्ट डीएम निकाल लेते हैं। चलो, तो अगर डीएम निकालना हो तो क्या आ जाएगा, डीएम की वैल्यू बोलो, डीएम आएगा 2 कैपिटल एम, ठीक है, ये वाला आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर, बोलो सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आई गेस कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिग्मा इग्मा से हमको कोई मतलब ही नहीं, सिग्मा को हमको देखना भी नहीं है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास को देखो, सेंटर ऑफ मास कहाँ, मैंने क्या बोला, पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ माई वाई एक्सिस पे होगा, वाई पे होगा। इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, वाई, यानी वाई की वैल्यू क्या हो गई, ये वाई की वैल्यू, यही तो वैल्यू हो गई वाई की बेसिकली, ये हो गई वाई, वाई एक्सिस पे है, ठीक है। तो हम करते हैं अपना काम, वाई सी ओ एम इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन टी एम। नीचे वाली कहानी आपको पता है, सारे छोटे 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 डीएम जोड़ोगे तो आपका एम बनेगा सीधा सीधा, तो मैं ये लिख देता हूँ इसको 1/m, इंटीग्रेशन y की वैल्यू क्या है भाई मेरे, y की वैल्यू है 2r/पाई। देखो अभी मैंने बताया, डायग्राम में देख लो, y की वैल्यू क्या है 2r/पाई, यही तो है 2r/पाई, बढ़िया। और अगर y की वैल्यू 2r/पाई है, कितनी है भैया मेरे 2r/पाई, डीएम की वैल्यू रखो, डीएम की वैल्यू हो जाएगी 2 कैपिटल M आर डी आर अपॉन कुछ तो आर स्क्वायर, ठीक है, कोई समस्या इसमें नहीं। एक काम करते हैं, देखते हैं जितना कुछ बाहर निकल सकता है वो सब बाहर ले लेते हैं, ठीक है। देखो जरा 1/m तो है ही बाहर,
2m को बाहर ले लो, पहले तो ये वाला 2m अपॉन आर स्क्वायर को बाहर ले लो, ठीक है। और इसमें से 2 को बाहर ले लो और पाई को बाहर ले लो। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा आर स्क्वायर टी आर, ठीक है। आर स्क्वायर टी आर स्क्वायर बचा, कुछ तो कट जाएगा, देखो m से m मर गया, ये क्या आ गया 4 अपॉन आर स्क्वायर पाई इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी। अब एक समस्या है, समस्या है लिमिट क्या लगा है, तो चलो देख लेते हैं भैया लिमिट क्या है। यहाँ पर हो ना, अरे भाई यहाँ पर हो ना, इस जगह पर दूसरा कलर ले लें क्या, चलो यहाँ पर हो ना, यहाँ पर वाई पे, वाई एक्सिस पे कर रहा हूँ, वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पर क्या है वाई की वैल्यू इस जगह पे आर है ना, बेसिकली ये 0, आर है ना भाई, 0, आर। तो 0 से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करेंगे, यानी इंटीग्रेशन की जो लिमिट तुम लगाने का तुम्हारा मन कर रहा है, बार बार तुम सोच रहे हो, 0 से कैपिटल आर लगा दो, ठीक है, लिख दो 4 अपॉन आर स्क्वायर पाई, और इसको करेंगे तो हो जाएगा ये आर क्यूब बाई 3, ब्रैकेट में 0 से आर, वापस से येलो येलो कलर ले लेते, येलो येलो क्या होता है डर्टी फेलो, तो हो जाएगा 4 अपॉन आर स्क्वायर पाई, और इधर देखो ये हो जाएगा आर क्यूब बाई 3 माइनस 0/3। इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं, इतना तो तुम्हें पता ही होगा, बट ठीक है चलो। तो 4 अपॉन आर स्क्वायर पाई, ये वाला तो खत्म हो गया ना टर्म, क्या बचा आर क्यूब बाई 3। देखो ये और ये मर गया, आंसर आ गया आपका 4r/3 पाई। यानी कि मेरे बच्चों, यानी कि अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसी सेमी सर्कुलर डिस्क है, पूरी डिस्क नहीं सेमी सर्कुलर डिस्क, नीचे वाले हिस्से को भी हम उड़ा देंगे अपनी ज़िंदगी से यहाँ से। अच्छा तुमने पता नहीं कितने लोगों को निकाला होगा ना अपनी ज़िंदगी से ऐसे, ये वाला, इसको हटा देते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए, सुंदर लगने के लिए, ठीक है। तो चलो इसमें मैं बोलता हूँ कि आपका वाई एक्सिस ये था। अब आपसे कोई पूछे ये डिस्क है, डिस्क बना देते हैं इसको भाई, चलो ये डिस्क कुछ ऐसी है, डिस्क पूरी भरी हुई है, डिस्क 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 भरी है। आपसे कोई पूछे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, आप क्या बोलोगे यहाँ पे कहीं पे है, ये कितना ऊंचाई है, कितना डिस्टेंस है, अरे भाई ये डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस ये है 4r/3 पाई, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क। और यहीं पे हमारी ये सेवा समाप्त। समझ में आ रही बात? सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क ये हमारा निकल के आ गया 4r/3 पाई। क्लियर है सबको? आई गेस पूरी तरह से क्लियर होगा, उसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है, बढ़िया। एक और देख लेते हैं डेरिवेशन हम, वन डेरिवेशन मोर, ताकि हमें पता चल पाए। तो हमारा डेफिनेटली अगर रिंग की बात करें तो 2r/पाई, और अगर डिस्क की बात करें तो 4r/3 पाई। फिर से देख लो 4r/3 पाई, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है भाई हमारा, मैं बोलता हूं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ एक ट्रायंगुलर लैमिना है तुम्हारे पास, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर लैमिना। ट्रायंगुलर लैमिना का मतलब क्या है भाई, मतलब पतली सी प्लेट है, एक पतली प्लेट है जो कैसी एक ट्रायंगल के फॉर्म में, तो हम बना लेते हैं चलो एक पतली प्लेट, ये ऐसा, ये कुछ तो ऐसा, और ये कुछ तो ऐसा, ठीक है। ये एक आपकी ट्रायंगुलर लैमिना हो गई। अच्छा इसकी कुछ तो हाइट होगी, तो मैं बोल देता हूँ कि चलो इसकी हाइट h हाइट है, ठीक है। अभी हम हाइट वगैरह ले लेंगे सब। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक ऐसा ये डाल देते हैं, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको डेफिनेटली ट्रायंगुलर लैमिना है, तो इसमें ये कंटिन्यूअस मास है, मतलब हर जगह मास है, ऐसे पॉइंट्स नहीं है, पूरे में भरा हुआ है, मतलब यहाँ 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 सब भरा हुआ है,
मटीरियल ही मटीरियल है ऐसा। मैं हटा देता हूँ ताकि हमें बाद में क्लियर हो, बट एक कंटिन्यूअस मास की बात हो रही है, ठीक है। और ट्रायंगुलर लेमिना है, ठीक है, पतली प्लेट है बेसिकली। लेमिना बोले तो इसका मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं एरिया की, अगर लेमिना बोलता है तो, ठीक है ना। चल आगे देखते हैं। अब हमको कुछ चीजें दे रखी हैं, तो मैं बोलता हूँ कि भाई एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस पे हम कुछ ले लेते हैं, चलो ठीक है। इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ कि कैपिटल आर है। इस डिस्टेंस को यानी इसकी हाइट को हम मान लेते हैं कि एच हाइट है, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको डेफिनेटली इसका निकालना है, और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं ना कहीं इसी वाई एक्सिस पर होगा। अगर मैं एक्सिस बनाऊं ध्यान से वापस से, तो मुझसे कोई पूछे एक्सिस क्या होगा तो, अरे यार, अगर कोई पूछे एक्सिस क्या होगा तो ये ऐसा कुछ होगा, ये देखो, ये एक वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा प्यारा प्यारा न्यारा न्यारा एक्स एक्सिस हो गया। तो ये एक्स एक्सिस हो गया भाई, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, और हमारा सेंटर ऑफ मास कहीं तो इसी वाई एक्सिस पर ही होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा कंपोनेंट, बहुत ही छोटा सा एक कंपोनेंट यहाँ से कट कर लेते हैं। एक पतली सी लाइन कट करते हैं, ऐसी लाइन कट कर लेते हैं जो लगभग हमको लगे कि भाई एक तरह का क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है इसको इसको स्मॉल आर मान लेता हूँ, इस डिस्टेंस को, ठीक है। मास जो कट किया है, डेफिनेटली कुछ मास कट हो गया होगा, तो वो डीएम कट हुआ होगा। डेफिनेटली इसकी कुछ तो थिकनेस होगी, तो डी वाई थिकनेस रही होगी, ठीक है ना। आई गेस सारी चीजें हो चुकी हैं। अब वापस से अपने फॉर्मूले पे आते हैं, वाई सी ओ एम। वाई सी ओ एम क्या बोलता है कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम कर दो, यही तो बोलता है। अरे भाई यही तो बोलता है। अब डीएम की पहले से बात करते हैं, छोटे वाले डीएम की। हमने ऐसा एक डीएम मास कट किया, ऐसे ही और कट किए होते, ऐसे ऐसे ही और कट किए होते, सबको जोड़ दिया होता तो क्या आता, टोटल मास आता। टोटल मास हम मान लेते हैं कि इसका टोटल मास है कैपिटल एम। अगर टोटल मास कैपिटल एम है तो डेफिनेटली हम वाई सी ओ एम को इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन इसको लिख सकते हैं हम कैपिटल, सीधे सीधे जो हर बार लिखते थे वही इस बार भी लिखा, कुछ अलग नहीं लिखा भाई लोगों, ठीक है। तो देखते हैं, वाई सी ओ एम को हम लिख सकते हैं 1/m इंटीग्रेशन वाई डी एम, ठीक है। अब इस पे यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में समस्या आने वाली है। सबसे पहला पॉइंट है कि हमको y तो y है, ठीक है, डीएम हमको निकालना है। अब इस पूरे डेरिवेशन में या एक बढ़िया चीज़ है, इसको समझो कि अगर हमको ये हमारा हमारा ही कितनी ऊंचाई पर, तो हम ये जो डिस्टेंस इसको हम y ले रहे हैं कि y ऊंचाई पर हमारा ये छोटा सा मास है। हर बार यही लेते थे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें जितना पड़ता है, अभी तक हम जो कर रहे थे, मैं क्या बोलता हूँ कि एक काम करते हैं, देखो जरा ध्यान से, हम सिग्मा लेते हैं। ये तो हर बार ले रहे थे, हमें पता था मास अपॉन एरिया था, बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू हमको पता था डी एम अपॉन डी ए, बोलो सही है। मास अपॉन एरिया इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी ए। मास की बात करें तो कैपिटल एम ही होगा। एरिया, ट्रायंगुलर लेमिना है, उसका एरिया क्या होगा, 1/2 बेस। अरे भाई बेस क्या हो जाएगा, आर इधर है तो आर इधर भी है, तो कितना हो गया 2r इंटू एच, ठीक है, इंटू हाइट, इक्वल टू डीएम तो हमको निकालना ही है, और डीए की बात कर रहे हैं। अब डीए की अगर बात कर रहे हैं तो डीए कितना होगा आपका, तो जरा देखो ध्यान से, डीए पे चलते हैं। अगर इधर आर तो इधर भी आर, लेंथ कितनी हो गई 2r, लेंथ हो गई 2r इंटू थिकनेस कितनी हो गई, थिकनेस पे देखो डी वाई। अब ये बोलेगा कोई कि सर तिरछा है, पर ये इतना छोटा है, ये इतना छोटा है कि ये प्रॉपर
एक ऐसा रेक्टेंगल ही है, ऐसा इतना छोटा हमने उसको कट किया है। डायग्राम में डेफिनेटली हम नहीं दिखा पा रहे उतना छोटा, ठीक है, इनटू डी वाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 से 2 निपट गया अपनी जिंदगी को। क्या क्या बचा, m अपॉन आर एच बचा, इज इक्वल टू डी एम अपॉन 2r इंटू डी वाई बचा। हमको तो डीएम से मतलब है, तो मैं बोलता हूँ इम्प्लाइज दैट लगाते हैं और डीएम बोलता हूँ मैं। डीएम क्या हो जाएगा, 2 स्मॉल आर कैपिटल एम डी वाई अपॉन आर इंटू। ठीक है, अब हम चाहे तो इसको यहाँ पे रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अभी भी एक प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम क्या है, स्मॉल आर है और कैपिटल आर है। देखो सारी की सारी कहानी क्या है, स्मॉल आर और कैपिटल आर है ना। हमको क्या चाहिए, हमको स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन चाहिए बेसिकली। तो एक काम करते हैं, देखो आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, छोटा वाला ट्राइंगल, और आपको बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये पूरा ट्राइंगल। एक काम करता हूँ, मैं नाम लिख लेता हूँ, ए, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। अब देखो बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी, उससे बड़ा ट्राइंगल ए ई डी, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है ना भाई। तो सिमिलर ट्राइंगल की कहानी होती है कुछ, तो मैं लिखता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए, नाम भूल गया मैं, देखते हैं क्या है, ए ई डी, ए ई टी, ये कैसे ट्राइंगल आर सिमिलर ट्राइंगल। अगर ये सिमिलर ट्राइंगल है, ये क्या है भाई मेरे, सिमिलर ट्राइंगल, तो हम एक चीज लिख सकते हैं, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू, देखो जरा स्मॉल आर क्या है, ये है, ये कैपिटल आर के, ये अपॉन ये, इज इक्वल टू इसके करस्पॉन्डिंग हाइट, इसके करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी भाई, आर वाले के करस्पॉन्डिंग स्मॉल हाइट क्या होगी। क्या ये पूरी हाइट में से इतनी हाइट, ये इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, हमें ये हाइट चाहिए ना ऊपर वाली, वी नीड दिस हाइट, ये वाली, इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, ये वाली हाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगी h, पूरे में से y घटा दो, h माइनस वाई, r तो बड़ा वाला उसके करस्पॉन्डिंग जाएगी हाइट, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, h माइनस वाई अपॉन h इंटू r। हो गया कहानी हमारी खत्म, आई गेस। ठीक है, अब हम इन दोनों का यूज करके अपने डेफिनेटली वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं, इक्वेशन यूज करते हैं। देखो नाउ वाई सी ओ एम क्या था, 1/m इंटीग्रेशन वाई डी एम। वैल्यू रखते जाते हैं, फटाफट सॉल्व कर, अब सिर्फ मैथमेटिक्स चलेगी यहाँ पे। इंटीग्रेशन y की वैल्यू तो y ही रहेगी, dm की वैल्यू हो जाएगी 2r कैपिटल M dy अपॉन r इंटू एच। सही है, कोई समस्या इसमें, आई गेस कोई समस्या इसमें नहीं आ रही होगी आपको। ठीक है, पहले ही देख लो कि कुछ चीजें तो हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, एक काम करते हैं, देखो ये हो जाएगा 1/m, जो हम बाहर निकाल सकते हैं उसको बाहर निकाल लेते हैं, m को तो बाहर निकाल सकते हैं m, बाकी अंदर ही रहने देते हैं, 2 को बाहर निकाल सकते हैं, बाकी देखेंगे अभी हम क्या कर सकते हैं। y, ये r अपॉन r इंटू एच इंटू डी वाई, m से तो m मर गया। ठीक है, r की वैल्यू रखते हैं, 2 को रहने दो, y को रहने दो, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है आपकी, स्मॉल r की वैल्यू है आपकी हाँ ये स्मॉल r की वैल्यू h माइनस वाई, h माइनस वाई अपॉन एच इंटू आर। ठीक है, ये वैल्यू रखते हैं, h माइनस वाई अपॉन एच इंटू आर, ये हो जाएगा h माइनस वाई अपॉन h इंटू कैपिटल आर इंटू 1/r h इंटू डी वाई। आर से आर खत्म, हमारा काम यहीं पे खत्म होता जा रहा है एक तरीके से। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट क्या लेंगे,
लिमिट डेफिनेटली देख सकते हो, अगर ट्राइंगल को देखो, यहाँ पर एक्सिस है, यहाँ पर 0 होगी और यहाँ पर होगी हाइट, जो इसकी हाइट h, तो लिमिट यही ले लेंगे 0 से h। ठीक है, चलो तो ऊपर करना चालू करते हैं। ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा h। ठीक है, अगर अब वापस साफ सुथरा इसको लिखा जाए तो ये हो जाएगा y ब्रैकेट में h माइनस वाई अपॉन एच स्क्वायर डी वाई। अब इसमें एक प्रॉब्लम, एच स्क्वायर तो कांस्टेंट, इसको निकाल लो बाहर, कुछ बच गया, हाँ एच स्क्वायर को निकाल लो बाहर, तो ये हो जाएगा 2/एच स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, 0 से h चल ही रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको पूरा ओपन कर लेते हैं, 0 से h, ये हो जाएगा वाई एच माइनस वाई स्क्वायर और पूरा ब्रैकेट में डी वाई। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2/एच स्क्वायर और 0 से h, नहीं इंटीग्रेट कर ही देते हैं इस बार, बहुत फालतू स्टेप्स हो गए। देखो y का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे भाई y का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू एच माइनस, ब्रैकेट में लगा दो इसको, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हो जाएगा वाई क्यूब बाई कितना 3, कहाँ से 0 से h। अच्छा एक बात सोचो, एक बार तो तुम h की वैल्यू यहाँ रखोगे पूरे में, मतलब फिर माइनस लगाओगे और 0 रखोगे, जब तुम माइनस लगा के 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी सिर्फ h वाला टर्म बचेगा। तो हम डायरेक्टली कर रहे हैं इसको, ये हम कर सकते हैं 2/एच स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा h क्यूब बाई 2 माइनस एच क्यूब बाई 3। अब इसको सॉल्व कर लो, अब क्या परेशानी है, ये हो जाएगा 2/एच स्क्वायर, इसको इधर लिख सकते हैं 3h³ माइनस 2h³ अपॉन 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, काम करो इसको, ये तो पता है 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा h³ बाई 3 इंटू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आंसर आ गया h/3। यानी कि सेंटर ऑफ मास जो हमारा निकल करके आया एक ट्रायंगुलर लैम्ब्डा का, वो कितना आ गया h/3। यानी कोई भी ट्रायंगुलर लैम्ब्डा हो हमारे पास तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा h/3। आई गेस इतना क्लियर है सबको। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मजे करो, पार्टी करो, ज़्यादा मत करो पार्टी। बाय बाय।